बायोम कॉन्सेप्ट की एक नई क्विज के साथ आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। द बायोम कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लीमेंट्स एंड शेल्फोर्ड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. It is not given by Odom, it is not given by Haeckel, it is not given by Tansley, it is given by Clements and Shelford. So option B is correct. Put the correct answer is option B. बायोम एक बड़ा इकोसिस्टम समझ लीजिए आप, जिसमें उस जगह के एनिमल्स, फ्लोरा एंड फाना दोनों इंक्लूड होते हैं। और इसका ये कॉन्सेप्ट क्लीमेंट्स एंड शेल्फोर्ड ने दिया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, बायोम इंक्लूड्स वेजिटेशन एंड एनिमल्स बोथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट इंक्लूड्स बोथ वेजिटेशन एंड एनिमल्स। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात भी है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खास बात यह है कि बायोम में एनिमल्स भी आते हैं और वेजिटेशन भी आता है। यानी उस जगह का वेजिटेशन और उस जगह के एनिमल्स दोनों को मिला के बनता है बायोम। तो बायोम में दोनों चीजें शामिल होती हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ। जब हम इकोलॉजी की क्विजेस कर रहे होते हैं तो बायोम पर आकर के हम लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। यू हैव टू बी अलर्ट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्विज बायोम, और काफ़ी कंपटीशंस में इसमें से पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो ट्रेडिशनली बायोम्स हैव बीन डिफाइंड एंड क्लासिफाइड मेनली इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन। ये वो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बायोम एक ऐसा इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें एनिमल्स और वेजिटेशन दोनों शामिल होते हैं, लेकिन बायोम्स का जो नाम है, इट इज़ मेनली डिपेंडेंट अपॉन द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन के आधार पर इनका नाम दिए गए हैं। यानी कि जैसे कि रेन फॉरेस्ट, जैसे कि सवाना, जो नाम दिए गए हैं, द नाम एक्चुअली दे आर बीइंग गिवन ऑन द बेसिस ऑफ vegetation, but it includes both vegetation and the animals. यानी ये वेजिटेशन एनिमल दोनों को शामिल करते हैं, लेकिन ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेजिटेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पोलर डिजर्ट इज ए बायोम नेम्ड एज टुंड्रा। पोलर डिजर्ट, डिजर्ट आप जानते हैं जहां पर खेती नहीं की जा सकती, तो खेती तो वहां भी नहीं की जा सकती जहां पर बर्फ है। तो जो अगर देखा जाए तो पोल्स पर आइस जमी हुई है, पोल्स पर जो आइस है उस आइस में खेती नहीं हो सकती, तो वो भी डिजर्ट है हमारे लिए, पोलर डिजर्ट। यानी ऐसा डिजर्ट जो पोल्स पर है, वो सूखा डिजर्ट नहीं है, वो पोलर डिजर्ट है हमारे लिए। रेगिस्तान की रेत भी डिजर्ट है, पोल्स की आइस भी डिजर्ट है, वो पोलर डिजर्ट है वो। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ए, टुंड्रा। टुंड्रा इज द करेक्ट आंसर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पोलर डिजर्ट इज ए बायोम नेम्ड एज टुंड्रा, बहुत पूछा जाता है। पांचवा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, सवानास, ये ट्रू ग्रासलैंड्स होते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि भारत में ट्रू ग्रासलैंड्स नहीं पाए जाते, इंडिया में ट्रू ग्रासलैंड्स नहीं होते। तो यहाँ पर जो सवाना है, एक तो ये है कि ये ग्रासलैंड्स है, दूसरी बात यह है कि ये विद स्कैटर्ड इंडिविजुअल ट्रीज, इनमें इंडिविजुअल ट्रीज होते हैं, बहुत दूर दूरी पर बिखरे हुए होते हैं। और तीसरी बात यह है कि दे वर ओरिजिनली यूज टू डिस्क्राइब द ट्रीलेस एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका का ट्रीलेस एरिया कहलाता है, और इनको ट्रू ग्रासलैंड्स कहते हैं। तो सवाना जो होते हैं वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं। इसके अलावा टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन सवाना जो होते हैं दे आर
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। सवानाज आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जो ट्रू ग्रासलैंड्स होते हैं, जो सवानाज होते हैं, सवाना एक्चुअली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को सवाना बोला जाता है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स नहीं होते, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स अलग और तमाम नामों से होते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को हम सवाना बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर सवाना। तो सवाना होने के कारण इनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहा जाता है, और ये बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं। कंपटीशंस में भी बहुत पूछा जाता है, और लोअर कंपटीशंस में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये ट्रॉपिकल होते हैं या टेम्परेट होते हैं, लेकिन नेट की कंपटीशंस में ये बात पूछी जा सकती है कि सवानाज आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, प्रेरीज एंड स्टेप्स दे आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। देखिए आपके सामने आ गया। तो जो प्रेरीज होते हैं अर्जेंटीना वगैरह में पाए जाते हैं, और जो स्टेप्स होते हैं जो सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ये सब टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स नहीं हैं, इनको टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहा जाता है। तो सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, लेकिन स्टेप्स, प्रेरीज, वेडाज, ये सब टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। और ग्रासलैंड्स काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको समझना होगा अच्छे से कि ये कैसे होते हैं। तो प्रेरीज एंड स्टेप्स आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखें, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ये आमतौर पे हाई टेम्परेचर पर खुलते हैं, होते हैं। इनमें रेनफॉल ज़्यादा होती है, इनमें स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आर करेक्ट। सो द अल्टीमेट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और इनमें रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी भी बहुत होती है, और ये हाई टेम्परेचर पर होते हैं। ऑल इज करेक्ट। टैगा बायोम को अगर हम देखें, टैगा किसको बोलते हैं? ये टुंड्रा से नीचे पाए जाते हैं। इट इज़ लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम ऑन द अर्थ। ये दे आर आल्सो नोन एज कोनीफेरस फॉरेस्ट बायोम और बोरियल फॉरेस्ट बायोम, एंड दे आर लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स। ये ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, हिमालयास पर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। और ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। टैगा बायोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम ऑन द अर्थ होता है, और इनको कोनीफेरस फॉरेस्ट बायोम या बोरियल फॉरेस्ट बायोम कहते हैं। ये हायर एल्टीट्यूड पर होते हैं। ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। तो टैगा बायोम is largest terrestrial biome on the earth. Option D all is correct. Last हम देखते हैं evergreen sclerophyllous hard-leaved vegetation dominated of shrubs or short trees and also known as shrubland or scrubland is named as chaparral. The chaparral or chaparral is actually evergreen sclerophyllous hard-leaved vegetation dominated of shrubs or short trees and also known as shrubland or is named as or scrubland is named as chaparral, chaparral, you can pronounce as you wish. So this is very important
This chaparral, this is, you know, mainly found in the Australian continent. So the correct answer is chaparral. So thank you.